अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है रासायनिक अभिक्रिया, तो सुनिएगा ध्यान से, हमने इसकी डिफिनीशन को लिख दिया है। जब क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ, बिल्कुल सही सुनने हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या उससे ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं और जब मिलेंगे तो उनके बीच क्या होगा, अभिक्रिया होगी, जिससे हमारे पास एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद अब आपका सवाल है कि आखिरकार हमने रासायनिक अभिक्रिया तो जान ली, ठीक है, उसके बाद अब हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या होगा। तो हमारा अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। अब हम 4 तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं, दूसरा है रंग में परिवर्तन से, तीसरा है तापमान के परिवर्तन से, चौथा पॉइंट है गैस का उत्सर्जन से। अब गैस के उत्सर्जन से भी हम रासायनिक अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अब आपका सवाल कि आखिरकार हमने जान तो लिया, हमारे पास 4 तरीके होते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे। तो इन चारों पॉइंट को हम एक एक करके क्लियर करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम अवस्था से कैसे पहचानेंगे, और तापमान में परिवर्तन से कैसे पहचानेंगे, गैस के उत्सर्जन से कैसे पहचानेंगे, रंग में परिवर्तन से कैसे पहचानेंगे, एक एक करके हर पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन से, तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का दहन। अब मैग्नीशियम का दहन, अब सवाल है कि मैग्नीशियम क्या है। तो मैग्नीशियम हमारी एक धातु है जिसका सिंबल, जिसे हम Mg से दर्शाते हैं, और ये हमारी क्या है, एक धातु है। और दहन का मतलब होता है जलना, और जलता किसमें है, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O2 होता है। अब मैग्नीशियम हो गया और इसका दहन कर रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम को जला रहे हैं, किस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, जो मैग्नीशियम हमारी है वो क्या है, धातु है, सॉलिड है, मतलब ठोस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के नाम ही से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन गैस होती है। उसके बाद ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, आपस में रिएक्शन करा और हमारे पास बना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमें एक पाउडर की फॉर्म में प्राप्त होता है, या एक चूड़ की फॉर्म में बोल सकते हैं, या पाउडर की फॉर्म में बोल सकते हैं। तो हमें एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ प्राप्त हुआ। 2 पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, सॉलिड और गैस मिलकर पाउडर का निर्माण कर रहे हैं, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, अवस्था में परिवर्तन से कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं, इस रिएक्शन से जान चुके हैं। इस रिएक्शन को आप इस उदाहरण में लिख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें आप इसको उदाहरण को लिख लेना। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। अब इसको हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक हमारे पास परखनली है और परखनली में कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब आपका सवाल कि सर आखिरकार ये विलयन क्या होता है, तो विलयन वो होता है जो जली माध्यम में होता है। उसके बाद उसमें हमने लोहे की छड़ डाल रखी है, और लोहे की छड़ डाल रखी है, लोहे का सिंबल होता है Fe। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो CuSO4 होता है, और उसमें हमने लोहे की छड़ डाल रखी है, लोहे की छड़ Fe है, और
Fe क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। Fe जो होता है, आयरन जो होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। या कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, मतलब FeSO4 बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब आपका सवाल कि आखिरकार सर ये इसने इसको विस्थापित क्यों कर दिया, तो इसको मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित कर देता है, कि कौन सा तत्व किस तत्व से ज्यादा क्रियाशील है। इस बात को अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। अब बात आती है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीला होता है और क्या करता है, Fe इसको विस्थापित कर देता है, तो FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेता है। जब आयरन सल्फेट की बात करते हैं तो ये हरे कलर का हो जाता है, जैसा कि आपको टेस्ट ट्यूब में दिख रहा होगा कि आयरन की जो